देगा और वो बंदा उनके मुल्क में इंटर हो जाए, तो वो उन एम्बेसीज़ के लिए बड़ा ही एक सवालिया निशान हो जाता है कि ये कहाँ से आ गया, इस मुल्क में कहाँ से इंटर हुआ है। तो वो जो एम्बेसी जो होती है वो उसकी रिस्पॉन्सिबल होती है, अगर उस मुल्क में जाकर वो जो है कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है, तो जिस मुल्क से उसको वीज़ा ग्रांट हुआ है, जिस वीज़ा ऑफिसर ने उसका इंटरव्यू लिया, उसके लिए वो बड़ा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थिंग्स दैट लेड टू वीज़ा बैन। मतलब ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपका वीज़ा बैन हो सकता है, आप एम्बेसी से बैन हो सकते हैं, उस मुल्क जाने से भी बैन हो सकते हैं। दोस्तों, आप में से अक्सर लोग जानते हैं कि एम्बेसी जो है वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन की वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देती है। लेकिन आप में से अक्सर दोस्त ये भी जानते हैं कि कुछ ऐसी सिचुएशन भी होती है जिसमें एम्बेसीज़ ना सिर्फ आपका वीज़ा रिजेक्ट करती हैं बल्कि आपको परमानेंटली बैन कर देती हैं। यानी कि आप कम से कम 5 से 10 साल या लाइफ टाइम भी उस एम्बेसी से, उस कंट्री से में इंटर होने से बैन हो सकते हैं। ऐसी क्या रीज़न है जिनकी वजह से एम्बेसी बैन करती है? क्या वो डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या वो सिचुएशन है जिसकी वजह से बैन लग सकता है? ये सारी डिटेल आज की इस वीडियो में आपको मिलेगी। वीडियो आखिर तक देखिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा हम इंफॉर्मेशन देंगे। और अगर इसके आप भी UK, USA, कनाडा, ऑस्ट्रिया, इटली, तुर्की किसी भी मुल्क में अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें ताकि आपको आने वाले दिनों में नई नई वीडियोज़ जो है वो मिलती रहें। अब आते हैं हम टॉपिक की तरफ कि वो क्या रीज़न्स हैं जिनकी वजह से आप एम्बेसी से बैन हो सकते हैं। सबसे जो पहली रीज़न है वो है प्रोवाइडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन इन योर वीज़ा एप्लीकेशन। आपने मतलब वीज़ा एप्लीकेशन के अंदर अगर कोई फ़ाल्स इन्फॉर्मेशन दे दी तो देन आप जो है एम्बेसी की तरफ से बैन भी हो सकते हैं। दोस्तों, किसी भी कंट्री में किसी भी वीज़ा टाइप में, जैसा कि स्टूडेंट है, विज़िट है, इमिग्रेशन है, के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। वो एम्बेसीज़ उसी लिए डिमांड करती हैं कि वो उन्होंने उससे देखकर आपको एप्लीकेशन को जो है ना एनालाइज़ करना होता है। इसलिए आपने उन डॉक्यूमेंट्स को एहतियात से पूरी ईमानदारी के साथ एम्बेसी को देना चाहिए। ये इसलिए है कि अगर आपका जो है कोई लेट्स सपोज किसी का अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है और वो उसको उसकी बेस पे अगर उससे पुलिस सर्टिफिकेट मांगती है और अगर वो उसको फोर्ज डॉक्यूमेंट या कोई फेक डॉक्यूमेंट जमा करवा देगा या गलत इन्फॉर्मेशन दे देगा और वो बंदा उनके मुल्क में इंटर हो जाए, तो वो उन एम्बेसीज़ के लिए बड़ा ही एक सवालिया निशान हो जाता है कि ये कहाँ से आ गया, इस मुल्क में कहाँ से इंटर हुआ है। तो वो जो एम्बेसी जो होती है वो उसकी रिस्पॉन्सिबल होती है, अगर उस मुल्क में जाकर वो जो है कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है, तो जिस मुल्क से उसको वीज़ा ग्रांट हुआ है, जिस वीज़ा ऑफिसर ने उसका इंटरव्यू लिया, उसके लिए वो बड़ा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। तो इसलिए एम्बेसीज़ का होता है कि कोई भी गलत बंदा जो है उनके मुल्क में इंटर ना हो जाए। इसको देखते हुए बड़ा ही वो जो है उसको क्रूशल तरीके से इन चीज़ों को देखते हैं। अगर आपने कोई भी ड्यूरिंग आपने फॉर्म फिल करते हुए गलत तरह की इन्फॉर्मेशन फिल कर दी, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन देनी थी जो कि आपने गलत है, तो उससे क्या होगा, आप ना सिर्फ आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा बल्कि वहाँ पर आप जो है बैन भी हो जाएंगे, आपको वो बैन कर देंगे। इसलिए आपने कोशिश करना है कि आपने कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो है वो एम्बेसी को नहीं देनी। दूसरी जो है वो आपका है कि आपने फ़ेक डॉक्यूमेंट को लगा दिया। दोस्तों, इंटरनेशनल माइग्रेशन के एक्ट 71 के अकॉर्डिंग बोगस डॉक्यूमेंट या फेक डॉक्यूमेंट ऐसी डॉक्यूमेंट होती है जिसकी वजह से उस पर्सन का ना कोई किसी से मतलब उनकी वो जो डॉक्यूमेंट दी है उस पर्सन से मिलती नहीं है, या फिर आपने फ़ोटोशॉप कर दी है, या विलिंगली या अनविलिंगली आपने कोई ऐसी डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दी है जो आपके रिलेटेड नहीं है लेकिन आपकी प्रोफाइल में लग चुकी है। एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूँ कि आपने फ़ेक पासपोर्ट कोई दे दिया, किसी और का पासपोर्ट साथ में अटैच करके दिया है या एज एविडेंस दिया है, बर्थ सर्टिफिकेट या मैरिज सर्टिफिकेट आपने फ़ेक दिया है, डिग्रीज़ आपने अगर फ़ेक लगाई हैं, डिप्लोमा या फ़ेक एक्सपीरियंस लेटर जो है गैप को कवर करने के लिए लोग लगा देते हैं। कोई इतनी बड़ी बात नहीं उसको समझते, लेकिन वो एक बड़ा ही जुर्म है, उसको फ़ेक डॉक्यूमेंट के अंदर कंसिडर किया जाता है। फ़ाल्स प्रॉपर्टी आपने लगा दी कि मतलब प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स आपके नहीं हैं लेकिन आपने किसी से अपने नाम की शो करके आपने लगा दी, ये एक बड़ा जुर्म है। ये एम्बेसीज़ जिनको जो है जुर्म मानती हैं कि ये बंदा फ़ेक डॉक्यूमेंट्स लगाने में का जो है ना मुजरिम है। आपने फ़ोटोशॉप इमेजेस जो कि फैमिली रीयूनियन वीज़ा के लिए जो लोग अप्लाई करते हैं वो क्या करते हैं, फ़ोटोशॉप इमेजेस कोशिश करके लगा देते हैं, अपनी इमेज
या अपनी किसी और की इमेज जो है, जो कि कोई बायर है, उसकी साथ में अटैच करके कोशिश करते हैं कि जी हम भी इसके रिश्तेदार हैं या हमारा ये अजीज़ है या कोई शादी हो चुकी है। तो इस तरह की सिचुएशन वो करते हैं, ये भी फ़ेक डॉक्यूमेंट में आता है। तो जब आप ऐसी डॉक्यूमेंट देकर जो है इमिग्रेशन या स्टूडेंट वीज़ा या फैमिली रीयूनियन वीज़ा या विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो ना सिर्फ आप जो है रिजेक्ट होते हैं बल्कि उस एम्बेसी से बैन भी हो जाते हैं। और सम सिचुएशन, इससे भी वर्स्ट सिचुएशन है कि आपके ऊपर जो है फिर कोई ना कोई एम्बेसी आपके ऊपर केस भी फाइल कर दे और आपको FIA वगैरह से कोई नोटिस आ जाए, आपको वहाँ पे भी जो आप तलबी की हो जाए और आपको उसका भी भुगतना पड़े। तो ये वर्स्ट सिचुएशन में ये भी हो जाता है। तो इसलिए आपने कोई फ़ेक डॉक्यूमेंट नहीं लगाना, वरना उसके आपके नताइज जो है आपको वर्स से वर्स भी हो सकते हैं, आपके लिए मुश्किल बन जाएगी। तीसरी ये है, नेक्स्ट जो होता है कि आपने अपनी हेल्थ और करैक्टर इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं दी। आपका मतलब हेल्थ, आप बीमार थे, आपने कोई गलत अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बना के दे दिया, ये भी आपका एक बहुत बड़ा जुर्म है, ये नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपने करैक्टर, जैसे कि आप मतलब आपके ऊपर कोई केस था, कोई आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था किसी का, तो लेकिन उसने क्या किया, उसको छुपा के गलत अपना करैक्टर सर्टिफिकेट बना के दे दिया, तो ये भी फ़ेक डॉक्यूमेंट में आएगा। इसके ऊपर भी आपको वीज़ा ना सिर्फ रिजेक्ट होगा बल्कि आप उस कंट्री से बैन भी हो जाएंगे। तो दोस्तों ये सारी सिचुएशन थी। मेरा तो यही मशवरा है कि इनसे आपको बचना चाहिए, इनमें आपको नहीं पढ़ना चाहिए। फ़ेक डॉक्यूमेंट्स या को फ़ेक जो है चीज़ों को नहीं लगाना चाहिए। फ़ेक डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपको लगता है कि वीज़ा फ़ाइल ऑफिसर उनको पकड़ नहीं सकते, लेकिन क्योंकि उनकी ड्यूटी होती है, उन्होंने उसकी वेरिफिकेशन कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत ही करते ज़रूर है। हर एम्बेसी ही वेरिफिकेशन करती है। तो जब वेरिफिकेशन में जाते हैं और कोई एक आपका फ़ेक डॉक्यूमेंट निकल आया, तो आपके सारा केस जो है वो ख़राब हो गया और आपका ऊपर जो है वीज़ा भी रिजेक्ट हो जाएगा और आप जो है मुश्किल उस कंट्री के लिए बैन भी हो जाएंगे। तो इसलिए इस चीज़ से अवॉइड करें और इसको बिल्कुल ना करें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।